हाय एवरीवन, वीएम क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी जिसका नाम है विजया। तो बिना टाइम स्किप किए हम पढ़ते हैं जयशंकर प्रसाद की कहानी विजया को। तो चलिए पढ़ते हैं। कमल का सब रुपया उड़ चुका था, सब संपत्ति बिक चुकी थी। मित्रों ने खूब दलाली की, न्यास यहाँ रखा वहीं धोखा हुआ। जो उसके साथ मौज मंगल में दिन बिताने चाहते थे, रातों का आनंद लेते थे, वे उसके जेब टटोलते थे। उन्होंने कहीं पर कभी भी बाकी नहीं छोड़ा। सुख भोग के जितने आविष्कार थे, साधन पर सबका अनुभव लेने का उत्साह ठंडा पड़ चुका था। बच गया था 1 रुपया। युवक को उन्मत्त आनंद लेने की बड़ी चाहत थी। बाधा विहीन सुख टूटने का अवसर मिला था। सब समाप्त हो गया। आज वह नदी के किनारे चुपचाप बैठा हुआ उसी की धारा में विलीन हो जाना चाहता था। उस पार किसी की चिंता जल रही थी जो सुदर संध्या में आलोक फैलाना चाहती थी। आकाश में बादल थे, उनके बीच में गोल रुपये के समान चंद्रमा निकलना चाहता था। वृक्षों की हरियाली में गांव के दीप चमकने लगे थे। कमल ने रुपया निकाला। उस दिन रुपये में कोई विनोद न हो सकता। विनोद यानी जो मनोरंजन जो होता है उसे कहते हैं विनोद। वह मित्रों के साथ कहीं नहीं जा सकता था। उसने सोचा, इसे नदी के जल में विसर्जन कर दूं। सांस न हुआ, वही अंतिम रुपया था। वह स्थिर दृष्टि से नदी की धारा देखने लगा। कानों से कुछ सुनाई न पड़ता था, देखने पर भी दृश्य का अनुभव नहीं। वह स्तब्ध था, जड़ था, मुक्त था, हृदयहीन था। माँ कुलता दिला दे, दशमी देखने जाऊंगा। माँ कुलता यानी जिसे कुर्ता कहा जाता है, दशमी यानी दशमी जो होती है, हिंदी महीने दशमी जो होती है, यानी प्रस्तुत पाठ में कवि जयशंकर प्रसाद विजयादशमी जो होती है, दशहरा, उसके बारे में कहना चाहते हैं। मेरे लाल, मैं कहाँ से ले आऊँ? पेट भर अन्न नहीं मिलता। नहीं, रो मत, मैं ले आऊँगी, पर कैसे ले आऊँ? हाँ, उस छेलिया ने मेरा सर्वस्व लूटा और कहीं का न रखा। नहीं, मुझे एक लाल है, कंगाल का मूल्य लाल। मुझे बहुत है, चलूंगी, जैसा होगा वह कुर्ता खरीद दूंगी, उधार लूंगी। दसवीं विजयादशमी के दिन मेरा लाल चिथड़ा पहनकर नहीं रह सकता। पास ही जाते हुए माँ और बेटे की बात कमल के कान में पड़ी। वह उठकर उसके पास गया। उसने कहा, सुंदरी। फिर बाबूजी कहते हैं। आश्चर्य से सुंदरी ने कहा। बालक ने भी स्वर मिलाकर कहा, बाबूजी। कमल ने रुपये देते हुए कहा, सुंदरी, यह 1 ही रुपया बचा है, इसको ले जाओ, बच्चे को कुर्ता खरीद लेना। तुम्हारे साथ एक बड़ा अन्याय किया है, क्षमा करोगी? बच्चे ने हाथ फैला दिया। सुंदरी ने उसका नन्हा हाथ अपने हाथ में समेट कर कहा, नहीं, मैं बच्चे के कुर्ते से अधिक आवश्यकता आपके पेट के लिए है। मेरे बच्चे के कुर्ते से अधिक आवश्यकता आपकी पेट के लिए है, मैं सब जानती हूँ। मेरा आज अंत होगा, अब मुझे आवश्यकता नहीं। ऐसे पापी जीवन को रखकर क्या होगा? सुंदरी, मैंने तुम्हारे ऊपर बड़ा अत्याचार किया है, क्षमा करोगी? इस समय रुपये को लेकर मुझे क्षमा कर दो, यह एक ही सार्थक हो जाए। आज तुम अपने पाप का मूल्य दिया चाहते हो, वह भी 1 रुपया, और एक टूटी कोड़ी भी नहीं है। सुंदरी, लाखों उड़ा दिया है, मैं लोभी नहीं हूँ। विधवा के सर्वत्र का इतना मूल्य नहीं हो सकता। मुझे धिक्कार दो, मुझ पर थूको, इसकी आवश्यकता नहीं। समाज से डरो मत। अत्याचारी समाज पाप कर पानों पर हाथ लेकर चिल्लाता है। वह पाप का शब्द दूसरों को सुनाई पड़ता है, पर वह स्वयं नहीं सुनता। आओ चलो, हम उसे दिखा दें कि वह भ्रांत है। मैं 4 आने का परिश्रम प्रतिदिन करती हूँ। तुम भी सिल्वर के गहने मांझ कर कुछ कमा सकते हो। थोड़े से परिश्रम से हम लोग एक अच्छी गृहस्थी चला देंगे। चलो तो। सुंदरी ने दृढ़ता से कमल का हाथ पकड़ लिया। बालक ने कहा, चलो ना बाबूजी। कमल ने देखा चांदनी निखर आई है। उसने बालक के हाथ में रुपया रखकर उसे गोद में उठा लिया। संपन्न अवस्था की विलास वासना अभाव के थपड़े में पुण्य में विनत हो गई। कमल पूर्व कथा विस्मृत होकर क्षण भर में स्वस्थ हो गया, मन हल्का हो गया। बालक उसकी गोद में था, सुंदरी पास में। वह विजयादशमी का मेला देखने चला। विजया के आशीर्वाद के समान चांदनी मुस्कुरा रही थी। तो बहुत ही छोटी और बहुत ही प्यारी कहानी है और बहुत ही कुछ सिखा देने वाली कहानी है जो बहुत ही जीवन की प्रेरणा सिखाती है। तो ये थी आज की कहानी विजया, जो कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। ऐसे ही लेटेस्टिक वीडियोस और कहानियाँ, एकांकी, उपन्यास, रेखाचित्र, संस्मरण आदि पढ़ने के लिए वीएम क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और शिक्षा के संबंधित
सभी तरह की लेटेस्टिक वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर आपको लगता है कि कुछ सीखने की चीज़ है तो हम मिलते हैं एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।